रुपया क्यों गिरता है? डॉलर इतना ताकतवर क्यों है? क्यों हर साल रुपया कमजोर हो जाता है? डॉलर आखिर इतना ताकतवर कैसे हो गया? और क्या एक दिन एक रुपया एक डॉलर के बराबर हो सकता है? आज हम बेहद सरल भाषा में समझेंगे कि रुपए की कीमत कैसे तय होती है, डॉलर क्यों दुनिया की सबसे ताकतवर मुद्रा है और रुपए को मजबूत बनाने के असली उपाय क्या है। पहला सवाल जो आप हम सबके जहन में है कि रुपया कमजोर क्यों होता है। इसकी एक बड़ी वजह महंगाई यानी इन्फ्लेशन का ज्यादा होना है। अपने देश में महंगाई अक्सर अमेरिका से ज्यादा होती है। जितनी ज्यादा महंगाई उतना कमजोर रुपया। साधारण भाषा में ऐसे समझें कि मान लें कि अमेरिका में 1 लीटर पानी की कीमत $1 6 महीने पहले थी। अब एक भारतीय को इस $1 के लिए 85 रुपए खर्च करने पड़ते थे, यानी तब $1 85 रुपए के बराबर था। लेकिन अब 1 लीटर पानी के लिए 90 रुपए देने होंगे, यानी डॉलर का वैल्यू अपनी जगह बना हुआ है, लेकिन हमें इसी डॉलर को खरीदने के लिए ज्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब डॉलर के बढ़ते वैल्यू और रुपए की गिरावट पर काफी चिंता जताते थे और तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कटघरे में खड़ा करने में पीछे नहीं रहते। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। रुपए की वैल्यू आज अपने सबसे निचले स्तर पर है। 90 रुपए प्रति डॉलर से ऊपर जा चुका है। बीजेपी की नेता दिवंगत सुषमा स्वराज ने भी संसद में कहा था कि रुपया सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, सिर्फ एक करेंसी नहीं, इससे देश की प्रतिष्ठा जुड़ी है। ऐसे में रुपए का वैल्यू गिरता है तो देश की साख गिरती है और इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जिम्मेदार ठहराया था। सवाल यह उठता है कि अगर देश की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ चुकी है तो रुपया कमजोर क्यों है और डॉलर मजबूत क्यों हो रहा है? क्या जीडीपी के आंकड़े जो मोदी सरकार दे रही है वो सही हैं? क्योंकि कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अगर जीडीपी के आंकड़े सही होते तो रुपया खस्ता हाल नहीं होता। फिलहाल रुपया एशिया का वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी बन गया है। हालांकि इस बात को भी साबित करने की कोशिश चल रही है कि रुपया का कमजोर होना हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। पक्ष में लॉजिक यहां तक दिया जा रहा है कि पहले जहां $1 के 60 रुपए मिलते थे वहीं अब 90 रुपए से ज्यादा मिले थे। इन बातों से आगे बढ़कर दोबारा रुपए के कमजोर होने की वजह पर लौटते हैं। रुपए और डॉलर के डिमांड और सप्लाई के बीच के फर्क के बाद दूसरी वजह है आयात घटना, निर्यात का कम होना। भारत बहुत ज्यादा चीजें डॉलर में खरीदता है, तेल, सोना, मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक्स। जितना ज्यादा डॉलर खर्च होगा रुपया उतना ही गिरेगा। इनमें तेल सबसे बड़ा कारण है। भारत 80% से ज्यादा तेल बाहर से खरीदता है। तेल महंगा यानी ज्यादा डॉलर चाहिए, ऐसे में रुपया गिरता है। चौथी वजह विदेशी निवेश का आना जाना, यानी जब विदेशी निवेशक भारत से पैसा निकालते हैं तो वो रुपए के बदले डॉलर खरीदते हैं और रुपया कमजोर हो जाता है। यानी डॉलर की डिमांड बढ़ती है और रुपए की घटती है। स्टॉक मार्केट की खरीद बिक्री का भी इसमें अहम रोल होता है, क्योंकि विदेशी निवेशक यहां से रुपया निकालकर डॉलर में कन्वर्ट कर दूसरे देश के बाजार में निवेश करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि डॉलर इतना ताकतवर क्यों है? जवाब है अमेरिका की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ी और सबसे भरोसेमंद होना, यानी दुनिया का विश्वास डॉलर को ताकत देता है। विश्व व्यापार का 60% व्यापार डॉलर में होता है, यानी तेल, सोना, गैस सब डॉलर में बिकते हैं। युद्ध हो, मंदी हो या अनिश्चितता, निवेशक डॉलर की तरफ भागते हैं। ऐसे में डॉलर और मजबूत। दुनिया की बैंकिंग और कर्ज व्यवस्था डॉलर पर चलती है, इसलिए इसकी पकड़ छूट ही नहीं सकती। हालांकि क्या ऐसा कोई उपाय फिलहाल है जिसकी मदद से $1 को $1 के बराबर किया जा सके? नजदीकी भविष्य में तो बिल्कुल ऐसा होता नहीं दिखता, क्योंकि रुपया और डॉलर के बराबर होने का मतलब है भारत की आर्थिक ताकत अमेरिका के बराबर हो जाए। और सच कहें तो इतना मजबूत रुपया भारत के निर्यात को नुकसान पहुंचा सकता है। तो मुद्रा बराबर होना जरूरी ही नहीं। सवाल यह है कि फिलहाल रुपए को मजबूत कैसे किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि निर्यात बढ़ाया जाए, खासकर आईटी, फार्मा, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में। ये जितने बढ़ेंगे रुपया उतना ही मजबूत होगा। तेल पर निर्भरता
कम करना होगा, यानी तेल की खपत कम, डॉलर की बचत, मजबूत रुपया। जितने कम तेल खरीदेंगे उतना ज्यादा रुपए का डॉलर में कन्वर्जन कम होगा। इसके लिए जरूरी है कि इलेक्ट्रिकल्स व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जाए। सोलर और विंड एनर्जी को व्यवहारिक तौर पर एक मजबूत विकल्प बनाया जाए। महंगाई को कम किया जाए, यानी कम इन्फ्लेशन, मजबूत मुद्रा। विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। जितनी ज्यादा एफडीआई आएगी उतना रुपए की डिमांड बढ़ेगी। रुपए की कीमत बाजार में डॉलर की मांग, तेल की कीमतें, महंगाई और विदेशी निवेशक पर निर्भर करती है। डॉलर इसलिए मजबूत है क्योंकि दुनिया उसे सबसे सुरक्षित मानती है। रुपए को मजबूत बनाने का रास्ता है ज्यादा उत्पादन, ज्यादा निर्यात और कम महंगाई। जय हिंद।